हुई है, कितने मुलजिम इसमें पाए गए, किनको गिरफ्तार किया? 21 तारीख को धुलंडी के दिन बाड़मेर कोतवाली के एरिया में एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें राजू जटिया नाम से एक मजलूम था, उसके चाकू से चोटें लगी थी। उसका प्रकरण दर्ज हुआ कोतवाली में, मुकदमा नंबर 116। उस प्रकरण की अनुसंधान SC/ST की धाराएं लगने के कारण CO साहब सिटी श्री विजय सिंह जी चारण के पास अग्रिम अनुसंधान के लिए दी गई है। प्रारंभिक तौर पर झगड़ा करने वालों के 4 लोगों के नाम FIR में लिखाए हैं, जिसमें मारपीट करना, पैसे छीनना व चाकूबाजी की घटना का विवरण FIR में अंकित आया है। अभी पुलिस ने उनमें से 2 व्यक्तियों को दस्तयाब करके प्रिवेंटिव सेक्शंस में 151 में गिरफ्तारी उनकी कर ली है और केस में अनुसंधान में अभी पूरी तफ्तीश होने के बाद में अलग से 2 मुलजिम पाए जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी अमल की जाएगी। सर, इस मुकदमे में क्या क्या धाराएं जोड़ी गई? ये SC/ST ऐड हुई है इसमें और धारा 307 लगी हुई है और मेडिकल रिपोर्ट अभी डॉक्टर्स से आने के बाद उसमें और जो अंकित आएगा उसके मुताबिक उसमें धाराओं का और अंकन। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और केस में अनुसंधान में अभी पूरी तफ्तीश होने के बाद में अलग से 2 मुलजिम पाए जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी अमल की जाएगी। सर, इस मुकदमे में क्या क्या धाराएं जोड़ी गई? ये SC/ST ऐड हुई है इसमें और धारा 307 लगी हुई है और मेडिकल रिपोर्ट अभी डॉक्टर्स से आने के बाद उसमें और जो अंकित आएगा उसके मुताबिक उसमें धाराओं का और अंकन किया जाएगा। सर, किसी मुलजिम को रिहा किया गया है इस मामले में? रिहा का मतलब किसी को छोड़ा? गिरफ्तारी नहीं हुई है ना। प्रकरण में 151 में भी किसी की जमानत हुई? 151 में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अच्छा। उसमें से एक की शायद पुनः जमानत हो गई है। अच्छा। वो अनुसंधान में अभियुक्त होगा तो उसका अनुसंधान में पुनः गिरफ्तारी अलग से की जाएगी। और एक और बात सामने आई कि जैसे उनको हिरासत में लिया गया तो मीडिया कर्मी इसी संबंध में पूछताछ के लिए वहां गए थे, जानकारी के लिए कोतवाली, तो वहां मुजरिमों द्वारा मीडिया कर्मी को ही धमकियां दी जा रही है कस्टडी में होते हुए। ये तथ्य आपने अभी बताए हैं, मेरे इसे जानकारी में नहीं है और ऐसी कोई बात आई है नॉलेज में। अब मुझे कोई अगर इसकी रिपोर्ट आप लोगों में से दे देगा तो उनके खिलाफ वो अलग से कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, बिल्कुल सही है सर। ऐसा है कि सर मैं खुद वहां पर गया था मौके पर, ठीक है सर। जो कैदी अंदर है तो वहां पर सर एक मतलब थाने के अंदर एक वो भी सिस्टम होता है कि वहां पर एक सिपाही पास में खड़ा रहे, ठीक है, वो उनका ध्यान रखे वो क्या क्या हरकतें अंदर कर रहे हैं। एक मीडिया कर्मी पत्रकार अगर अंदर जाता है बाइट लेने इस मामले में, तो वो क्या है कि अलग तरीके से उसको धमकाता है कि बाहर आ जाओ तो आपको निपट लेंगे। सर, ये कौन सा तरीका है? नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही निंदा की बात है जी। और शर्म की बात भी है और इस संबंध में अभी गंभीरता से इस बारे में हम और जांच करवाएंगे और उसकी और अलग से कार्रवाई कराएंगे। ये आपका कहना सही है कि ये तो बहुत बड़ी निंदनीय बात हो गई, इसको भी हम भी गंभीरता से लेंगे। सर, एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जैसे अस्पताल में जो भी घटनाक्रम हुआ, मरीज को अस्पताल में लाया गया तो फिर जो भी आरोपी पक्ष है वो अस्पताल पहुंचे और मरीज को सोते हुए उनके परिजनों को भी वो धमकाए हुए, वो भी वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। और सर, झूठे मामले में फंसाने का अगर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो तुझे झूठे मामले में फंसा दूंगा, उसको लेकर सर आपका क्या कहना है? पीड़ित को ये तक गया ऐसा है, कोई प्रकरण दर्ज करवाए उसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अनुसंधान में अगर वो झूठा पाया जाएगा तो किसी के दर्ज करवाने से चालान नहीं हो जाएंगे, उसकी सत्यता निकाली जाएगी। झूठा होगा तो FIR लगेगी। और कोई आदमी किसी को धमकाने वाली बात जो आई है उसके लिए तो आप जो है मेरे से भी आपने अब मेरे को नॉलेज में डाला है, इसकी कोई अगर लिखित में रिपोर्ट भी आएगी तो इसको बहुत गंभीरता से लिया। सर, आगे मतलब इस मामले को लेकर क्या क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? क्या कार्रवाई तो कानून जो प्रावधान है आगे